काम में होती है। भाई छोटा होता है ना तो बहनें पूरा दिन सीने से लगा के घूमती हैं, और कुछ जगहों पर गांव में चौक बने होते तो बहनें ले लेके आती हैं और अपने अपने भाइयों को एक दूसरे से मिला के कहती हैं, बता तेरा हसीन है कि मेरा हसीन है। ये होता कि नहीं? बहनों को बड़ा नाज होता अपने भाइयों पे, फख्र होता बहनों को कि ये रिश्ते में मेरा भाई है। और यार चौराहों पे ला के दिखाया करती हैं, मुकाबले कराती हैं, ये तेरा हसीन है कि मेरा हसीन है। अल्लाह अकबर। कभी कभी देखो तो बहनों में माँ का चेहरा नजर आता है। और यार हमने देखा है अगर भाई पैदा हो जाएं तो माएँ बन के बहनें भाइयों की परवरिश किया करती हैं। अगर भाई जवान हो जाएं तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। भाई दूल्हा बनता है, तुमने देखा होगा भाई के सेहरे पे खड़े होकर के बहनें नजर उतारा करती हैं, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। और यार भाइयों को बहनें सजाया करती हैं। बड़े दर्द के साथ ये बात कहने लगा हूं, कितनी बार तो ऐसा भी मैंने देखा है अगर भाई इंतकाल कर जाते हैं तो जनाजों को भी बहनें सजाया करती हैं। कितना अजीब रिश्ता है भाई का बहन से। आज बंदा बात बात पे कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अगर बहनों ही बीमार हो जाए या बहन अस्पताल चली जाए तो भाई फोन बंद कर लेता है, कहीं जाकर के पैसों के लिए फोन ना कर दे, कहीं जरूरत के लिए फोन ना कर दे, ये सोच करके फोन बंद कर दिया जाता है अगर पैसे मांगेगी तो देने पड़ जाएंगी। ओ हया कर, तूने किसके लिए दरवाजे बंद किए हैं? तूने जाना तक नहीं है। ओ खुदा की कसम ये तेरी बहन ही नहीं है बल्कि तेरे घर की बरकत का सबब भी है, ये तेरे घर की रहमत का जरिया भी है ये। अगर ये रूठी तो सिर्फ बहन नहीं रूठेगी बल्कि रब की रहमतें रूठ जाएंगी। अगर ये नाराज हो गई तो बरकतें नाराज हो जाएंगी। कहता फिरता है घर में बरकत नहीं है, बहनों के दरवाजे बंद कर दिए, कहता घर में बरकत नहीं हो रही है। अपनों से रिश्ते तोड़ लिए, कहता बरकत नहीं हो रही है। और तुझे क्या लगता है फोन बंद कर लेगा, बहन बेआबरू होकर के हॉस्पिटल में भीख मांगती रहेगी और तू बरकत का ख्याल करेगा? तेरे घर में बरकत नहीं आएगी बल्कि फरमाया गया है अगर तेरे घर में बरकत नहीं है, अल्लाह की रहमतें रूठ गई है तो फरमाया गया बैंकों को ताले ना लगा, अपनों पे रास्ते बंद ना कर। अगर तेरे घर के अंदर बेटी मौजूद है या तेरे घर के अंदर बहन मौजूद है, फरमाया गया 2 रकात नमाज हाजत पढ़, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और बैठाने के बाद हाथ उठा दे और कह दे या अल्लाह इस बेटी के सदके में मेरे घर में बरकतें उतार दे। सूफिया फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, बरकतें खुदा के करम से तेरे घर में पहले उतार दी जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिक्रे शुहदाए करबला जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेहरबानी करना, आज हुसैन की महफिल में बैठे हो तुम्हें सैयदा ज़ैनब का वास्ता, अपनी बहन को रूठने मत देना, अपनी बहन को नाराज मत होने देना। और कितनी तकलीफ होती है जब कभी कभी फोन आता है, मौलाना कोई दुआ कर दो, मेरे बाप ने मेरे दरवाजे पे 2 साल से कदम नहीं रखा है। जब बेटियां फोन करके कहती 3 साल हो गए भाई नहीं आया है, और यार बहनों के चेहरे और लहजे कलेजे चीर देते हैं। हमने बहनों को लवारिस बना दिया। और यार ये बहनें तो बड़ा फख्र करती थी भाई पे, जब तू पैदा हुआ था तुझे लेके थकती न थी और तुझे गली गली लेके लोरियां देती रही और तेरी खैर की दुआएं मांगती रही। और जब किसी ने कहा ये क्या कर रही है तो बहन ने कहा था आज मेरा वक्त है, मैं अपना हक अदा कर रही हूं, जब इसका वक्त आएगा ये अपना हक अदा करके दिखाएगा। क्या तूने भी अपना हक अदा किया? मैं मानता हूं तेरे घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, तेरे घर में भी जिम्मेदारियां हैं, मगर तेरी कोई जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं जो तुझे बहन से दूर कर दे। और बहन के रिश्ते समझ, बहन होती क्या है। हजरत हलीमा सादिया मेरे हुजूर को लेके गई अपने घर लेकर के गई हलीमा सादिया मेरे हुजूर को, तो घर के अंदर छुपा के रखती थी, किसी के सामने नहीं बेचती थी कहीं मेरे बेटे को किसी की नजर न लग जाए। लेकिन कबीला जो आपका था उस कबीले की बच्चियां चौराहे पे आती थी और आने के बाद अपने अपने बच्चों का मुकाबला कराती थी, कहती थी मेरा हसीन है कि तेरा हसीन है। जब सैयदा मेरे हुजूर की बहन जो हजरत शीमा लगती हैं, उनसे भी लड़कियों ने कहा शीमा तू क्यों नहीं लाती अपने भाई को, तू भी ला, देखें तेरा हसीन के हमारा हसीन है।
और फिर मेरे हुजूर का जलवा, खुदा की कसम आला हज़रत फरमाते हैं लमियाती नज़ीर हो कफ़ी नज़र मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। उनसे तो कोई आया ही नहीं। आके कहने लगी माँ मुझे कुछ देर के लिए भाई दे दे। माँ ने कहा बेटी न लेके जा, नजर लग जाएगी। कहा माँ कई दिन हो गए, बच्चियां कहती हैं लाना। माँ के गले में हाथ डाले मनाया। उसके बाद माँ ने कहा ठीक है ले जा मगर जल्दी लाना। बहन थी ना, गोद में लिया मेरे हुजूर को और उसके बाद अपना दुपट्टा डाल लिया। और यार बता उस सीमा के मुकद्दर का कोई जवाब है जिसने कायनात के नबियों को सीने से लगाया होगा? है कोई उसकी मिसाल? और यार कितने नसीबों वाली बहन होगी जिसने रब के महबूब को सीने से लगाया। और यार उसके मुकद्दर पे लाखों सलाम हो जिसने सैयदुल अंबिया को गोद में उठाया हो। और यार अर्श पे एक बार गुजर जाए तो कयामत तक अर्श मुकद्दर पे नाज करे। और जिसने बार बार गोद में लेके झूले झुलाए होंगे उसके मुकद्दर का फिर यार क्या कहेंगे? कितने नसीबों वाली होंगी। लिया सीने से लगाया, आ गई चौक में। लड़कियों ने कहा सीमा दिखाना तेरा लाल कैसा है। फरमाने लगी पहले अपने लालों के चेहरे दिखाओ। सबने अपने अपनों के चेहरे दिखाए। कोई कहता था मेरा हसीन, कोई कहती थी मेरा हसीन। अब सीमा तू भी तो दिखा। हजरत सीमा ने यूं जब मुस्तफ़ा के रुख से दुपट्टा हटाया ना, ऐसा लग रहा था जैसे चांद के आगे से बादल छट गए हों। ऐसा लग रहा था जैसे चांद के आगे से बादल छट गए हों। ऐसा लगता था जैसे आधी रात में सूरज निकल आया हो। जब मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा देखा सबने अपनों को सीने से लगाया। दौड़ लगाती सब अपने घर की तरफ जाने लगी। सीमा ने कहा जरा ठहरो तो सही, अब लाओ ना देखें तेरा हसीन के मेरा हसीन है। सबने कहा था सीमा तेरा लाल इतना हसीन है, जब ये आ गया है तो अब किसी के लाल की जरूरत ही नहीं रह गई है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा था हजरत सीमा ने उठाया और यूं मुस्तफ़ा को हवा में उड़ाया और उछाल के कहा था अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। मैंने इसका बचपन देखा है, जवानी भी दिखाना। जब बचपन इतना हसीन है जवानी कितनी हसीन है। उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा। अल्लाह अकबर। ये हुस्न मुस्तफ़ा है। और यार ये बहनों के नाज हैं। अब एक